गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेज रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्केंडियम टू जिंक, यानी 21 टू 30 तक, यानी हम 21 से 30 तक कर रहे हैं। इससे पहले आपने कर ली होगी 1 to 10 तक मैंने आपको करवाई थी। 11 to 30 आई होप आपने कर ली होगी, नहीं की है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। चलिए अब हम करते हैं। तो 21 पर हमारे पास आता है स्केंडियम, है ना। 21 पर स्केंडियम, अगर आपको ये लाइन लर्न नहीं है तो देखिए 21 पर स्केंडियम, 22 पर टाइटेनियम, 23 पर वेनेडियम, 24 पर क्रोमियम, 25 इज मैग्नीज, 26 इज आयरन, 27 is cobalt, 28 is nickel, 29 is copper and 30 is zinc। याद कैसे करोगे? देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और याद कैसे करोगे? देखिए साइंस टीचर विनीता कृपलानी, क्या है? साइंस से एससी से क्या बना? स्केंडियम। टीआई टीचर से क्या बना? टीआई से टाइटेनियम। विनीता वी से क्या बना? वेनेडियम। कृपलानी सीआर से क्या बना? क्रोमियम। मनफेकोनी क्यों जान खाती हो? क्या है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन एमएन मैग्नीज, फे एफई आयरन, को सीओ कोबाल्ट, नी एनआई निकल, क्यों सीयू कॉपर, जान जेडन जिंक। क्यों जान खाती हो? ये हो गई इसकी शॉर्टकट। अब चलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो ओपू के अकॉर्डिंग ये टेबल बना लो। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d 4f 5f। जब ये टेबल बना लोगे आप ऐसे क्रॉस लगा दीजिए और इनका हेड टू टेल मिला दीजिए ताकि आपको पता चले कि किसके पास क्या आने वाला है। तो देखो स्केंडियम का नंबर है 21। कितना नंबर है? 21। यानी हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 21 तक। तो चलिए हम गए 1s के पास गए 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s के पास गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के पास गए 6 इलेक्ट्रॉन। हमने टोटल फिल कर दिए 10, अभी भी हमारे पास बचे हुए। फिर हम गए 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए भाई 1s, फिर 2s की बारी, फिर वापस गए 2p, फिर 3s, फिर वापस गए 3p। तो 3s में कितने? 2। फिर वापस गए तो कितने? 3p में कितने? 6। 3p के बाद किसकी बारी आ रही है? 4s की बारी आ रही है। 4s में भी कितने फिल कर दिए? 2। तो अब हमने कितने फिल कर दिए? 10 ये और 10 ये, यानी हम 20 तक हम क्या कर चुके हैं? फिल कर चुके हैं। अब हमारे पास कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लेकर किसके पास गए? वापस से 3d के पास गए। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1। कितने आ सकता है? 1। अब आप कीजिए टाइटेनियम की। भाई यहां जाकर चेंज हो जाएगा क्योंकि बाकी तो सेम रहेगा। 22, 21 तक तो सेम ही भरोगे, भर दीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 तक तो सेम ही है। बट अब जैसे आप 3d के पास गए तो आपके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पर क्या भरोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वेनेडियम में गए तो वही है 20 तक तो सेम फिल कर दीजिए। 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 20 फिल कर दिए। अब जैसे आप 3D के पास जाओगे तो भाई 3D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मिनिमम कितने भी आ सकते हैं। तब आपके पास 20 आपने फिल कर दी, कितने बचे 3, तो यहाँ आप कितने करोगे 3। अब चलिए क्रोमियम के पास 20 तक फिल कर दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब जैसे आप 3D के पास गए तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। पर जैसे ही आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके एग्जाम में लिखोगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। क्यों रॉन्ग हो जाएगी? क्योंकि जो D है, D सेल अगर इसके हाफ फिल या फुल फिल होने में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगी, इस S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी। क्यों, क्या कहा मैंने, आपको ध्यान से सुनो। अगर D सेल में हाफ इलेक्ट्रॉन या फुल इलेक्ट्रॉन होने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो 4s सेल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों? बिकॉज D सेल इज मोस्ट स्टेबल इन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल है, वो चाहे D सेल क्या कोई भी हो, अगर वो हाफ फील्ड है या कंप्लीट फील्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल है बाकी स्टेज की बजाय। आप एक कोने में लिखोगे, क्या लिखोगे, सेल विद D हाफ फील्ड, क्या लिखोगे, सेल इज मोर स्टेबल इन हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड स्टेज। कि कोई भी सेल है वो क्या होता है, कोई भी सेल या ऑर्बिटल है वो क्या होगा, हाफ फील्ड, यानी देखिए D में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो एक तो इसमें 10 के 10 हो तो ये ज्यादा स्टेबल है, या इसमें आधे हो, इससे हाफ फील्ड मतलब इससे आधे हो तो ये ज्यादा स्टेबल है, जैसे आधे के 5। अगर इसकी बजाय 1 2 3 4 या फिर कौन से 6 7 8, तो ये इतनी स्टेबल नहीं है जितनी 5 और 10 इलेक्ट्रॉन और D सेल में तब स्टेबल है। तो इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, मोर स्टेबल होने के लिए क्रोमियम क्या करता है कि मेरे पास तो अरे ज्यादा स्टेबल होने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्यों ना एक इलेक्ट्रॉन इसी से ले लूं, क्या करूं, क्यों ना एक इलेक्ट्रॉन इसी से ले लूं, भाई अपने से तो ज्यादा कमजोर है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ले ही सकते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये ना हो कि ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो 4s1 और 3d5। क्यों लिखोगे, बिकॉज D सेल इज मोर स्टेबल इन इट्स हाफ स्टेट, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल है बजाय इसके, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, चेंज। याद रखना है आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, या तो क्रोमियम की पूछेगा या वो कॉपर की पूछेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है रूल से। तो आपने ये कर ली होगी। अब चलिए हम आगे करते हैं। अब मान लो हम कर रहे हैं, क्रोमियम की कर चुके, अब हमें करनी है मैग्नीज की। तो मैग्नीज का नंबर 25 है भाई, ये मैंने 20 तक इसलिए वापस लिखी है, चलिए दोबारा लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 20 तक तो सेम ही रहेगी। अब 3D है, जैसे 3D के पास गए तो 5, अब ये भी हाफ फील्ड है, ज्यादा स्टेबल होगी। इसके बाद किसकी बारी आती है, क्रोमियम की, सॉरी आयरन की। तो 20 तक सेम, D में कितने आ जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब D में कितने आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, तो अब D में कितने आएंगे, 6। आयरन के बाद कोबाल्ट 27, फिर 20 तक सेम, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2। अब डी के लिए आपके पास कितने बचे? 7 बचे। अब निकल 28 कीजिए, यस मेरे साथ साथ कीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब डी में कितने आएंगे? 8। अरे वाह। अब निकल की बारी खत्म और कॉपर की बारी शुरू। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब यहाँ फिर से ध्यान से देखिए, डी ऑर्बिटल को अपने कंप्लीट फील्ड होने में या हम कहें फुली फील्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसमें फुली फील्ड कब होगा, कंप्लीट फील्ड कब होगा? जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो 10 इलेक्ट्रॉन होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और डी में जब भी हाफ फील्ड या कंप्लीट फील्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो किससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है? 4s सेल से। तो यहाँ यही काम क्या करेगा? कॉपर करेगा। तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, because it is more stable in complete field electronic configuration। ठीक है, तो याद रखना क्रोमियम और कॉपर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी और इनमें से एक ना एक एटम आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा जिसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसके बाद आता है जिंक। जिंक का नंबर 30 करते चले जाइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और अब की बार डी में 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 to 30 तक। अब आपको आगे भी ऐसे ही करनी है। आई होप अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। थैंक यू।